मैजिक और मिरेकल है, ये तो विजन का मैजिक और मिरेकल है। आपकी दृष्टि यदि मजबूत हो तो आपको लगेगा आई एम हियरिंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। देखिए, गाथा नियमसार की 38वीं चलनी है, जो गाथा सीधी सीधी ये बताती है। लेट्स इंट्रोड्यूस द गाथा फर्स्ट। तो सीधी सीधी ये गाथा बताती है कि जीव आदि 7 अथवा 9 तत्व है, वे बहिष्ठ तत्व है। सरप्राइजिंग एंड अपीलिंग बात ये है, जीव तत्व को हे कहा जाता है। वह कौन है जो उपादेय है? आगे कहा जा रहा है आत्मा को उपादेय है। इतना ऊपरी तौर पर सुनने समझने के बाद भी बुद्धियां नहीं सुलझती है। आखिर क्या है डिफरेंस जीव तत्व और आत्मा में? हमें लगता रहता है जीव तत्व को हे कहा जा रहा है, माइंड वेल, अटेंशन। आत्मा को उपादेय कहा जा रहा है, दिस इज द अदर इश्यू। बट जीव तत्व को हे कहा जा रहा है, माइंड। सभी जन ध्यान दे इस बात को। एंड देयरफॉर आई थॉट टू अट्रैक्ट योर अटेंशन। बहुत अच्छी बातों की तरफ थोड़ा ध्यान आकर्षित करने का मन बना। देखो, 7 तत्वों को बेसिकली समझते हैं। जो पहली बार शिविर अटेंड कर रहे हैं, उपदेश शिविर, आई मीन टू से जो उपदेश को सुन रहे हैं, ऐसा कोई है सभा में? सभा में ऐसा कोई है जो पहली ही बार आया हो यहाँ पर? ठीक है, नाइस, ठीक है, आपका काम हो सकता है। जरा में आप लोगों का काम हो सकता है। ग्वाले ने फटाफट किया, धीमर ने फटाफट किया। दरअसल हमारे दिमाग में बहुत जनों ने बहुत सब मिलके साजिश करके बहुत कचरा डाल दिया है। इतना करना पड़ेगा, उतना करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल, यू विल बी फिट, कंसिडर्ड टू बी फिट आदि। मैं जब धर्म मार्ग में लगा तब मैं तो दर्शन करना भी नहीं जानता था भगवान के। तो आई यूज्ड टू एंटर द टेम्पल वेरी हेजिटेटिंगली। बहुत संकोच पूर्वक मैं मंदिर में प्रवेश करता था और एक एक्टिविटी, क्योंकि ये कैसा बच्चा है, अंदर तो घुसा है, ये समझता ही नहीं, यहाँ वहाँ देख रहा है। तो मैं देखता था कि व्हाट इज टू बी डन नाउ। दर्शन करने की भी पद्धतियां है। नए लोगों को लगता है कि हम बहुत पापी हैं। व्हाट आई यूज्ड टू फील, मैं समझता था जब पहली बार जाने लग गए सभाओं में, तो मैं समझता था इस दुनिया का सबसे पापी आदमी मैं। लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मेरा कल्याण कभी रियली हो पाएगा? ये मुझे बाहर निकालेंगे तो मैं गिड़गिड़ाऊंगा, मैं भीख मांगूंगा उनसे। ऐसा मुझे लिटरली लगता था। टाइम आगे बढ़ता गया, लेकिन जैसा हम समझते हैं ऐसा होता नहीं है। मतलब जब हम पुराने होने लगते हैं तब तक हमें ये पता चलता है जो हमारे साथ लोग हैं तो ज्यादा ही गए बीते हैं। I was mistaken। गणेश प्रसाद जी वर्णी ने अपनी मेरी जीवन गाथा में एक प्रसंग लिखा है। एक वैष्णव धर्मी, एक वैष्णव, जन्मजात वैष्णव, ये महानुभाव तो फिर भी जैन थे, he was also वैष्णव। वर्णी जी वैष्णव थे जन्म से, और अनायास उनका परिवर्तन हो गया। उन्होंने आत्मकथा में लिखा है, जब इस मार्ग में मैं आया था मुझे बड़ा अहोभाव आता था कि कैसा ये मार्ग है।
और क्या मैं इस पर चल सकूंगा। लेकिन जब इस मार्ग में आए तो मुझे पता चला यहाँ के लोग तो बिल्कुल ही इनको कुछ समझ में नहीं आता है। अभी टाइम नहीं है बहुत, लेकिन फिर टाइम भी मिल सकता है नहीं अलग सा। एक जगह गए और रात में सभा हुई उनकी, वहां पर उन्होंने खूब प्रेरणा करी, जैनी को रात में पानी की बूंद भी नहीं लेना चाहिए। रात की परिभाषा मैं अभी बता नहीं सकूंगा क्योंकि इतना समय नहीं है सरकने को मुझे। क्या कहा? पिता। दूसरे दिन सभा में एक जन भी नहीं आया सुबह। इसलिए नहीं कि उनको उपदेश अच्छा नहीं लगा, लेकिन इतने अज्ञानी थे बेचारे, वे ये समझ बैठे थे कि पानी नहीं पीना है। रात में भोजन कर चुके थे, मुंह झूठा का झूठा था। प्रवचन के बाद भोजन तो कर चुके थे, मुंह झूठा था। झूठे मुंह मंदिर नहीं आते, इतना तो वे समझते थे। उनको यही नहीं समझ में आता था। ऐसे दलदल की हमारी समाज रही है। अभी दिन अच्छे खासे सुधर गए हैं, हमारा मन ही भटक रहा है तो क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है, 7 तत्वों की हम बात करते हैं। जो पहली बार आया होगा वो भी इस बात को समझ सकेगा। ये तो मैं मानकर ही चलता हूँ। मैं एक बात ये मानकर चलता हूँ, पहले दिन का भी होगा वो समझ जाएगा। न जाने ऐसा मुझे क्यों लगता है। और मैं ये भी मानता हूँ कि जो 25-30 साल पहले के स्वाध्याय में भी, उनको भी पहले दिन का समझता हूँ। समझ रहे हैं? मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, बट ज्ञान ऐसी चीज है जिसमें निरंतर नवीन नवीनता भाषित होती है, अपूर्व अपूर्व। लिसन, 7 तत्व, जीव अजीव आश्रय बंध संबंध जरा मोक्ष, 7 तत्व है। बेसिकली इतना से ही 7 तत्व है। यदि मैं आपको बताऊं तो जीव ने अजीव में एकत्व किया। एकत्व समझते हो? यह मैं, वननेस, यह मेरा, माइनेस। इसके बिना मेरा काम कैसे चलेगा? हाउ कैन आई लिव विदाउट दीज थिंग्स? जीव ने अजीव में प्रीति। तकलीफ यहां से चालू हुई, वैसे चालू हुई नहीं, अनादि की है, समझाने के लिए कह रहा हूं। और इसे कहते हैं जो पर की तरफ निगाह दौड़ाई, दैट इज आश्रव। आश्रव, राग द्वेष की उत्पत्ति, आश्रव। बंध भी उसी कैटेगरी का है, ज्यादा भटकाने की जरूरत नहीं। राग द्वेष का बना रहना बंध कहलाता है। यह भी उसको ऑपरेशन करो तो मुश्किल जाएगा, अभी उसको थोड़ा होल्ड करते हैं। जीव अपने ठिकाने आया, उसको समझ में आया ये मेरा घर नहीं है जहां पर मैं अधिकार जमाने की सोच रहा हूं। मेरा ठिकाना तो मेरे में ही है। जो छोड़ के जाता है वो मेरा नहीं होता, और जो मेरी सामग्री, मेरी वस्तु होती है वो मेरे से कभी भी विलग नहीं हो सकती। 2 वस्तुएं कभी एक नहीं हो सकती, एक वस्तु के कभी 2 टुकड़े नहीं हो सकते हैं। स्वतंत्र एंटिटीज, स्वतंत्र आइडेंटिटीज, सबकी सत्ता है, न्याय न्याय। जीव अनंत है, वे अनंत ही रहेंगे। पुद्गल अनंत अनंत है, 1-2 भी कम ज्यादा नहीं हो सकते। एक बात, जैसे ही जीव ये सोचने लग गया, समझने लग गया कि यह जीव मेरा स्वरूप नहीं है, इससे सुख दुख नहीं है, he started getting released। उसको निर्भरता आने लग गई। जो माथे पर ठेकेदारी थी वो निर्भरता थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग गई। संवर, निर्जरा, मोक्ष, वितरागता की उत्पत्ति। अभी ये ऐसे ही जाएंगे, इनकी तरफ मत देखो, मैं यही तो कह रहा हूँ। आने वाले आते, जाने वाले जाते ही, इसमें हम कौन है? इतनी प्रीति नहीं करना चाहिए। समझिए इस बात को। चलता रहता है ये सब। हाँ, नहीं, स्कूल
की तो बात ही नहीं, स्कूल कहकर आपने मजा किरकिरा कर दिया। अब व्यापक सोचो, हमारे बीच में जो आज है कल रहेंगे नहीं। यहाँ से कितने ही ऐसे बैठे हैं इसमें जो 10 दिन के बाद रहेंगे कि नहीं कह नहीं सकते। और यदि डाटा मंगाया जाए तो आई एश्योर यू 10 दिन के बाद आप में से कोई मिसिंग जरूर होगा। आई एश्योर यू, आई एम नॉट गेसिंग। महीने के बाद कोई जाएगा, कोई साल के बाद जाएगा। ये बहाना बेकार है। आज फिर गजपंथा आएंगे, यही बाहर ढोने के लिए पैदा नहीं हुए। दिस इज इनफ। समझ रहे हैं? जो अभी मिला दैट इज द कंप्लीट डाइट यू आर गेटिंग। यू कांट रिलाई अपॉन फ्यूचर। भविष्य पर इतना आप भरोसा नहीं कर सकते जितना वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। वर्तमान का छोड़कर मत करो ये बात। 7 तत्व मैं समझा रहा हूं आपको। वैसे रामायण को मैं शॉर्ट में समझा देता हूं पहले आपको। एक था रामन्ना, which I usually say, और एक था रावन्ना। एक ने एक की नारहरी, पलटकर एक ने एक की नाक हरी। साफ कर देना। इतनी बात को बातन्ना, तुलसी रच गए पोतन्ना। दिस इज ऑल। रामायण क्या है हमने तुमको बता दिया। और हनुमान कौन था और कितनी शादियां की? अरे भैया रामायण चल रही कि हनुमान आयन चल रहा है। रामायण समझना हो तो इतनी सी है। जैन शासन समझना है तो वो तो ये कोई ग्रंथ है, वो ग्रंथ है, पंडित जी तो बहुत जानते हैं। ऐसे धोखे में नहीं रहना चाहिए आपको। पंडित जी का काम पहले होगा, ऐसे धोखे में मत रहिए। पंडित जी हमसे ज्यादा साधना कर सकते हैं, धोखे में मत रहिए। आपसे बढ़िया व्यक्ति और दूसरा कोई नहीं है। जितना आप पर भरोसा कर सकते हैं उतना कतई अन्य पर ना किया जा सकता है, और करना तो नहीं चाहिए। आप क्या समझ रहे हो? हूँ बीजो महावीर छु एम मने आत्मानुभव वड़े जनाए छे। मैं दूसरा महावीर हूँ, ये मुझे आत्मानुभव के द्वारा समझ में आ गया। बट व्हाई नेक्स्ट टू महावीर? व्हाई नेक्स्ट टू महावीर? छोड़िए। एक था जीव और एक था अजीव। देखो दोनों में मिलकर ही बात चल रही है पूरी। संसार और बंधन है तो जीव का, पुद्गल का। अजीव का तो कुछ भी नहीं है उसमें, काम नहीं है तो सब जीव का। लेकिन जीव बदमाशी कर जाता है थोड़ी। यह हवा ताक जाग करता है, दूर के ढोल सुहावने। देयर इज ऑलवेज द ग्रीनरी ऑन द अदर साइड। जो हमारे पास नहीं है उसी का आकर्षण बना रहता है। और उसका आकर्षण का वैल्यू समझना हो तो एक काम करो, उसको अपना लो, फिर तुम्हें ख्याल में आएगा। एक बार अपना लो ना, कर लो मन मुराद। लेकिन एक ही अटेम्प्ट मिलेगा। कल उठकर फिर ये कहोगे साहब फिर अभी उसमें आजमा तो उसमें आजमाता हो। तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है रोजाना आजमाइश करने की, क्योंकि तुम्हारा दिमाग घुमा है। विक्षिप्त मनस्थिति वाले आदमी की सेवा कोई नहीं करना चाहता। तो एक बार बता क्या मिलने पर तुम्हें सुख होगा? सब आई थिंक दिस इज द ओनली थिंग व्हिच आई एम लैकिंग इन माय लाइफ। और ये चीज मुझे मिल जाए तो बस डन। ठीक है। एक जीव था और एक अजीब था। एक ने दूसरे को अपना माना। अब दूसरे ने तो इसमें कुछ नहीं किया। वहां पर तो रावण ने उठा पटक की तो राम ने भी कुछ पीठ का जवाब मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अजीब तो अपने स्थान पर है। तुमने प्रीति की, तुमने दुख पाया। तुमने प्रीति हटाई
तुम्हें सुख होना प्रारंभ हो गया। पूर्णतया विरक्त हो गए, पूर्ण सुखी हो गए। ये 7 तत्वों को मैंने आपको बताया। कितने? 7 तत्वों को। ये तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। मैं कुछ कठिन और विशेष बात की तरफ बढ़ने वाला हूं। मैं बस भूमिका जमा रहा हूं। आपको समझने में नहीं आ रहा है? पीछे एकदम नहीं, आप तो सो रहे हैं ना, इसलिए पूछा। मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं नया आदमी था और माइक का आदमी कोई बोलता था हमसे तो मैं तो बहुत डर जाता था। शायद आप भी डर रहे होंगे, लेकिन मैं भूल गया हूँ कोई सभा बैठी है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा। और नहीं आएगा तो उसकी बराबरी का पुण्य आप बटोरेंगे, उसकी बराबरी का। जितने समझ रहे हैं उतने बराबरी का पुण्य आपके गांठ में पड़ेगा। कैसा सिस्टम है ये? 2 वर्कर आए हमारे पास, एक जन सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा है और एक जन बस वहां पर बैठा है। दोनों को बराबर सैलरी मिलेगी क्या? मिलेगी, मिलेगी। ऐसा कैसे होगा? ऐसे कैसे होगा? फिर मैं भी करूंगा। तुम्हें काम कौन दे रहा है? तुम्हें काम दे कौन रहा है? हम ऐसे मक्करों को रखते ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद कुछ सब जगह होता है। अपने संस्थान में किसी को चक्कर आ जाए, कोई गिर जाए, कोई कुछ समस्या आ जाए, हम कहते भैया 2 घंटा कटेगा आज तुम्हारा, तुम चक्कर आकर खाकर गिर गए थे। ऐसा थोड़ी होता है। उसकी मानसिक तैयारी काम करने की अभी भी है, तो वो कामचोर नहीं है। मानसिक तैयारी देखी जाती है हर जगह, राइट? आप समझने की कोशिश करें, आपका काम हो जाएगा। बिना समझे ही काम होगा आपका। लेकिन इतना भरोसा मेरी बातों पर होना चाहिए, नहीं तो श्रोता का स्वरूप आपको पढ़ना चाहिए। आई थिंक इट्स पेज 11 की 14 देख लेना। उसमें श्रोता के स्वरूप में एक इस किस्म के भी श्रोता कहे हैं। फॉर्चुनेटली टोडरमल जी ने सोने वाले श्रोताओं की बात नहीं की, उनके दिमाग में श्रोता ही नहीं है अभी। तो ये कह रहे जिनको कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे भी लिए श्रोता उन्होंने। लेकिन इतना ही सोच कर बैठे हैं कि यहाँ पर तो मेरा कल्याण होगा, उनका काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। वैसे तो सोने वाले इतना सोचकर तो सोते ही होंगे, कल्याण होगा तो यही होगा। तो काम तो सोने वालों का भी होने वाला है। कैसे हो गए? नई नई बातें मिल रही है। कमरे में सोना और यहाँ सोना में आसाधना दोष लगता है कहते हैं, और आप एक नई बात कहते हो। शादवादी दर्शन है, ठीक है। 7 तत्व मैंने बताए। जीव तत्व समझ लीजिए, जितने भी लिविंग बींग्स है, जानन देखन की क्षमता जितने वस्तुएं करते हैं इस विश्व में, वे सब जीव तत्व है। जाने सो जीव, फीलिंग पावर, नॉलेज, ठीक है। तत्व का शाब्दिक अर्थ तस्य भावम, तत्वम, तत् प्लस त्व इज इक्वल टू तत्व। घबराने की जरूरत नहीं। त्व इज भाव, वस्तु और उसका भाव। मैं एक वस्तु हूं और जानना मेरा एक भाव है। ज्ञाता दृष्टा राही हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। जीव तत्व जितने जानते हैं, जितने जन नहीं कह रहा हूं, जितनी, क्योंकि जन तो जानता ही है, जन तो कहते ही जानने वाले को। जितनी वस्तुएं जानती है, आत्मा भी एक वस्तु है ना, द्रव्य से, वे सब जीव तत्व है। जितने नहीं जानते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर पुद्गल धर्म धर्म आकाश का, भी छोड़ो इन बातों को। समय सार को इतनी फुर्सत कहाँ है बात करने की। पुद्गल धर्म धर्म आकाश का 415 गाथाओं में समय सार में कहीं लिखा मिला आपको? पुद्गल धर्म धर्म आकाश का, हाँ साहब लिखा है। तुमने जो गाथा बोल के दिखाई, इसी से पता चलता है उतनी इक्की दुक्की गाथा होगी। ये धर्म मेरा कुछ नहीं आदि आदि जानता हूं,
कोई फीचर्स नहीं बताए, धर्म द्रव्य क्या करता है, ये कैसे होता है, फिर मछली का उदाहरण, फिर राहगीर का उदाहरण, पेड़ पर बैठा है आदमी हाथ पर रखकर उसका उदाहरण, कोई नहीं ये बात है। वे कहते हैं क्या मतलब है पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल से, ये कहते सब अजीब है, जो जानता नहीं है बस काम खत्म। तत्व में द्रव्य को नहीं लिया गया है। हमारी एक ही निगाह है, जो जानता है और जो जानता नहीं है, एक ही काम, जो काम में आ सकता है और जो काम में नहीं आ सकता। वो हमारा कौन लगता है कौन नहीं लगता, इसमें हमारे बहुत रस नहीं है। समझ रहे हैं? एक जानने देखने वाला और एक न जानने देखने वाला, इन रियल सेंस अंधा। जिसे लोक में यहाँ पर अंधा कहते वो अंधा नहीं है। जानना देखना हमारी आंखें है। प्रज्ञा चक्षु वाले हो तुम, ये आंखें हमारा कुछ नहीं करती, आंखें बिगाड़ नहीं सकती हमारा, आंखें हमारा कुछ आईसाइट ठीक कर सकते, ऐसा नहीं होता है। दिस इज योर इल्यूजन, ये सोच है तुम्हारी अपनी। 3 आश्रम, राग आदि की उत्पत्ति, राग आदि का बना रहना, बंध, बॉन्डेज। वितरागता की उत्पत्ति, संवर। वितरागता की वृद्धि, निर्जरा। वितरागता की पूर्णता, मोक्ष। इसमें किसी को डाउट? 7 तत्व ऐसे हमने पढ़े हैं आज तक। आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड, मैं ये नहीं कह रहा हूं जस्ट स्टार्टेड। ये पहली शैली है 7 तत्वों को समझने की। आचार्य ने एक कदम आगे बढ़कर बात की है कि ये जीव, हम तो एक है ना, हम तो एक है ना। फिर वहीं पर खड़ा हो गया जाकर, फिर बदमाशी करने लग गया। हम तो एक है ना, हम तो एक बिरादरी के होना अलग बात है और एक होना अलग बात है। हम तो ये सब एक है ना, हम एक है ना। अरे क्या दिमाग खराब है उसका। 7 तत्वों को फिर से परिभाषित करना जरूरी समझा आचार्यों को। आज वे जीव तत्व में ये कह रहे हैं, जिसमें मेरा जानना देखना पाया जाए सो जीव, और जिसमें जानना देखना न पाया जाए वो तो अजीव है ही, लेकिन जिसमें मेरा जानना देखना नहीं पाया जाए, अच्छा मेरी बीवी बच्चे आदि 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 आदि, वे सब अजीब। क्योंकि मेरी बात चल रही है यहाँ पर, मुझे उनके जानने न जानने का क्या काम मुझे, ठीक है ना। किसी ने यहाँ पर तो संभव नहीं है ऐसा, किसी ने कान में, मुझे एट रैंडम यही उदाहरण आया, किसी ने कान में आकर कहा साहब गाड़ी उठाई जा रही है बाहर से। तो आदमी क्या बोलेगा, वो लाल थी क्या? नहीं, डोंट डिस्टर्ब, लेट द सेशन गो ऑन। और जिम्मेदार व्यक्ति होगा तो मन संभाल के बात करेगा, और क्या करेगा, भैया कोई किसी का होगा तो देख लो जरा, इतना ही तो होगा। और 10 मिनट में आप ध्यान नहीं देंगे तो लोग ध्यान दे ही देंगे, फिर बस यहाँ नहीं वहां जाकर कलेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। जब हमें किसी ने ये कहा गाड़ी उठाई जा रही है, तो आपकी निगाह केवल एक गाड़ी पर गई, कौन सी? लाल गाड़ी। बाकी कोई गाड़ियां नहीं है क्या? तुम्हारी खटारा धरी है गाड़ी 25 साल पहले की, लेकिन वही मेरे लिए गाड़ी, प्रयोजन ओरिएंटेड। लगभग मैं उदाहरण देता हूं कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है जरा, चश्मा, तो आपने भी अपना चश्मा छू लिया। मैंने कहा जरा चश्मा भूल गया हूँ आज मैं, मेरा चश्मा लाओगे? पंडित जी आप क्या बात करते हो, आपके लिए तो हम जान दे सकते, ले लो चश्मा। अरे तुम्हारी जान का भी कोई फायदा नहीं है ना, तुम्हारी चश्मा का कोई फायदा नहीं। मैं काम चश्मे से नहीं, अपने चश्मे से होगा। तो बुढ़ापे में कौन काम में आता है, लड़का की लड़की? परमार्थ तो यही है। बुढ़ापे तक तो उनके विकल्प में ही मरते हो, चैन की नींद भी नहीं है। वे हमारी सेवा करे ना करे, भैया तुम हमारा विकल्प तो मत बढ़ाओ।
यदि हमारी सेवा करना चाहते हो तो इतना ही तो करो, रोज के फजीते तो मत पालो। ठीक है, अब कौन किसका क्या निहाल कर देगा। तुम भी घर घुसिए बनकर बैठ गए, घर से बाहर तुमको नहीं निकलना है। ठीक है, कहाँ तक था मैं? इसलिए जयसेन स्वामी की एक शैली है, वे कभी ये नहीं कहते हैं कि आत्मा का अनुभव करना। उनकी एक सेटेड शैली है, किसी ने गौर किया होगा, वे कहते हैं निज आत्मा का अनुभव करना। क्या निज विशेषण जरूर लगाते हैं। अभी इफ एनीवन इज इन पेस, समय सार की जयसेन स्वामी की टीका का नाम जानते क्या है? तात्पर्य वृत्ति है, ऐसा पीपल से। दिस इज नॉट रॉन्ग रियली, बट दिस इज कहना चाहिए एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। पूरा नाम उनकी टीका का है निज शुद्धात्मानुभूति लक्षण। अरे भैया, टीका का ही नाम कहने में इतना समय लगेगा तो आगे की बात कब करेंगे? निशुद्धात्मानुभूति लक्षण तात्पर्य वृत्ति, इतनी बड़ा नाम है। बट शॉर्ट फॉर्म की आदत है लोगों को, और होना कोई खराब भी नहीं है। बट मैंने आपको थोड़ा सा ध्यान आकर्षित किया, आत्मानुभूति नहीं, शुद्धात्मानुभूति नहीं, निज शुद्धात्मानुभूति। जो शुद्धात्मानुभूति ऐसा शब्द ऊपर से चलता रहा है अमृतचंद्र स्वामी से, उसमें कुछ ना कुछ करते हैं वे जयसेन स्वामी, अपना निज लगा देते हैं। सात तत्वों की दूसरी परिभाषाओं पर हम विचार कर रहे हैं, जिसमें मैं ये कह रहा हूं दूसरी परिभाषा में आश्रव बंध संवर निर्जर मोक्ष तत्व की परिभाषा तो यथावत है, लेकिन जीव और अजीव की परिभाषा बदल गई है। इस जीव में मैं ही मैं, और इस जीव को कहते हैं आत्मा। बहुत जन जीव द्रव्य और जीव तत्व में भी अंतर पूछते हैं। आप जीव द्रव्य हो मेरे लिए, अभी दूसरी शैली में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे लिए जीव तत्व नहीं हो। दूसरी शैली में, पहली शैली में आप जीव तत्व आप भी हो, लेकिन दूसरी शैली में सात तत्व की मैं जीव तत्व हूं, आप जीव होंगे लेकिन जीव तत्व नहीं। और यदि आप जीव तत्व है तो मैं जीव तत्व नहीं हूं, मैं निज जीव तत्व हूं अथवा आत्मा हूं। आत्मा यह शब्द सेल्फ वाची है। आत्मा शब्द का अर्थ कोई सोल थोड़ी होता है, आत्मा का अर्थ होता है सेल्फ। सेल्फ कितने जन फॉलो कर रहे हैं? जैसे हम कहते द्रव्य और गुण में तादात्म्य संबंध है। व्हाट डू यू मीन बाय तादात्म्य? तत् आत्मा, आत्मा मतलब उस रूप, मतलब हम ये कह रहे हैं स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल की आत्मा है। आत्मा, उसमें भी आत्मा है, तो उसको लगता है उसका भी दिल धड़कता होगा। अरे आत्मा मतलब सेल्फ। सेल्फ इन रियल सेंस आत्मा इज नॉट जो जानता देखता है, इन रियल सेंस। अभी आपको आत्मा कहकर वो ख्याल में आता होगा जानने देखने वाला अपना स्वयं का जीव तत्व, वो गलत होगा। ये नहीं कह रहा हूं मैं थोड़ा सा आपको बता रहा बेसिक क्या है। मैं प्रकरण की तरफ शुरुआत की है अभी, अब मैं ऊपर बढ़ूंगा। 38वीं गाथा के तो हमने कुछ देखा ही नहीं। अभी देखना, आज हमें 38वीं गाथा है और विचार का विषय आज ये बना है जीव तत्व को बहिष्ठ तत्व कह दिया। हाउ इज इट? हे कह दिया जीव तत्व को। हमको तो यही पढ़ाया गया है, जीव तत्व उपादेय होता है आश्रय करने योग्य। आपको यही पढ़ाया गया है, इसीलिए तो यह पढ़ाया जा रहा है आज। आपको यह पढ़ाया गया है, इसलिए तो यह भी पढ़ाया जा रहा है आपको। और एक बात लिखे, अपनो अप्पा, आत्मा उपादेय नहीं लिख रहे हैं, अपनी आत्मा उपादेय है। क्या लिखा है? उवादेयम अपनो अप्पा। मारवाड़ी में कहते हैं ना अपनो अपनो, समझ रहे हैं? अपनो अप्पा, अपनी आत्मा उपादेय। आत्मा उपादेय की बात नहीं चल रही है, अपनी आत्मा की बात चल रही है।
छोटे बच्चे तो हर चीज में मेरा मेरा कहते हैं। छोटे बच्चे को कहना हो ना खिलौना से खेलो, दूसरे बच्चों को तो कहता है मेरे खिलौने से खेलना हो तो खेलो, लेकिन मेरा खिलौना फिर से दे के चला जाना। उदारता भी करता है, मिथ्यात्व भी डाल देता है उसमें। मिथ्यात्व सच्ची उदारता नहीं कर सकता। मिथ्यात्व सच्ची उदारता नहीं कर सकता। जिसको मेरापन है दी हुई वस्तु में, वो उदार नहीं हो सकता। उदार तो हमारे बनारसी दास जी। क्या चाहिए भैया, ले जा ले जा, खुली दुखे तुम्हें मेरे घर का, छोड़ो मैं ही उठा लेता हूं। कौन होगा ऐसा? हम बोझा किसी के सिर पर दे सके नहीं तो नहीं दे सके, खुलीपन नहीं कर सके, लेकिन बेवकूफीपन तो नहीं करना चाहिए। जो स्वयं जा रहा है ले लेकर, क्योंकि बात संपत्ति आपके सोना चांदी की नहीं है। जिसने उस पर आजमाया है वो इसमें भी बड़े सरलता से आजमा लेगा। घर गृहस्थी में रहते हुए आज समझते हैं घर गृहस्थी संबंधी राग आएगा, सब बात होगी। श्रद्धा में क्या होना चाहिए? श्रद्धा में 100% बात हुआ करती है। एम हायर, उद्देश्य खोटे और नीचे नहीं हुआ करते। ठीक है। शैली दूसरी हुई 7 तत्वों की। इसमें जीव तत्व की क्या परिभाषा की? भोजन के टाइम में कभी किसी को आंख नहीं लगती। देखो कोई ये नहीं कहता भोजन का टाइम होने पर मुझे जरूर उठाना। बहुत कम लोग होते होंगे ऐसे। लोग तो यहाँ तक कह देते हैं मेरा स्टेशन आने पर मुझे उठा देना। मतलब कठपुतली बन गए हो उसकी, सब धागे डोरे उसने किसी और के हाथ में दे दिए। ठीक है, हर जगह समझ का ही काम है। पहले वो उसका ध्यान रखेगा कि तुम्हारा ध्यान रखेगा। तुम उस पर बर्डन क्यों डाल रहे हो? शैली 2 हुई। अभी थोड़ी सूक्ष्म चर्चा करूंगा जो काफी सारी बुद्धियां आपको सुलझा सकती है यदि आप ध्यान दें तो। 2 शैलियां पहले समझ में आ गई। दूसरी शैली में इतना ही चेंज हुआ, जीव के नाम पर मैं जीव आकर केंद्रित हो गया। जितने भी बाकी के जीव है, जितने भी जीव है, ऊपर के हो, नीचे के हो, अगल के हो, बगल के हो। अब मैं कहकर झगड़ा नहीं पालना चाहता, अपने सिद्धों को भी इसमें शामिल कर लिया। जितने भी जीव है वे मेरे काम के नहीं है। समझ रहे हैं? उन्होंने उनका काम किया, बधाई इसकी दे रहे हैं। रोज सुबह जा जाकर हम मंदिरों में क्या कर रहे हैं? उन्होंने उनका काम किया, इसकी बधाई देने जा रहे हैं केवल। और बधाई देने में सामान्य मनोविज्ञान ये है कि औरों को बधाई देने में स्वयं को किंचित भी भाव नहीं होगा क्या? ठीक है, इतना सा मनोविज्ञान है उसमें। कोई वे तुम्हारा कुछ कर लेंगे, बिगाड़ लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 2-3 दिन नहीं जाएंगे तो वो कुछ बिगाड़ लेंगे, ऐसा कोई कुछ नहीं होगा। स्वयं स्तोत्र याद आ रहा है फिर से, लेकिन अभी फिर कभी। 2 शैलियां हमारी हो गई 7 तत्वों की। और दूसरी शैली में अजीब तत्व भी बदल गए हैं थोड़ा। उद्गत धर्म आकाश काल तो लिए ही है, लेकिन मुझ जीव के अलावा जितने भी अन्य जीव है उनको भी अजीब तत्व में डाल दिया। क्योंकि मेरा जानना तो नहीं है उनका जानना, मेरा काम मेरे जानने से होगा। और कि पुत्रों से मेरा बुढ़ापा थोड़ी सुधरेगा। समझ रहे हैं? भाई कितना भी कहे क्यों घबराता है, तुम्हें बच्चा नहीं है तो मेरे पास है ना 1-2। उसको कहाँ मजा आता है उसका? नहीं तू गोद में दे दे, फिर मानेंगे, तब भी उसको यकीन नहीं है। समझ रहे हैं? लिखा पढ़ी होती है, सब होती है, वैसा मजा नहीं होता। मेरा बेटा ही बेटा है। 7 तत्वों की तीसरी शैली सुनिए, समझिए। अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। समय सार की 13वीं गाथा कहते हैं इसे। भूदत्थेना विगता जीवा जीवाय पुण्य पावंच आसव सम निर्जर बंधु मोक्ष सम्मतम।
वेल आई एम नॉट हियर टू टेक दैट गाथा, वो गाथा लेनी भी नहीं है मुझे, लेकिन उस गाथा का पूरा भाव मैं इसमें दूंगा। और उसी के पहले का एक कलश है, आई थिंक इट्स 7वां कलश। कौन सा है भाई साहब, जरा बताएंगे? हाँ, ये तो पता होना चाहिए। अभी आप भी बता ही देते, मैंने अवसर ही नहीं दिया सोचने का। ये हमारा एक एसेट है। क्या कहा? दिस इज आवर ट्रेजर, दिस इज आवर एसेट। व्यवहार से भी कहा जाए तो हमारी संपत्ति ये जिन शासन है, व्यवहार से, समझ रहे हैं? और बाहर निकलो तो जिन शासन का अनुसरण करने वाले साधर्मी हैं। भी बच्चों का कोई नाम नहीं लिया आपने, अरे वे अनुसरण कर रहे होंगे तो आ जाएंगे साधर्मी में। तुम तुम्हारे करते रहो इवैल्यूएट। मैं पहले से एक बात कहता रहा, यदि घर वाले मेरे धर्म करेंगे तो मैं उनका हूं, वो मेरे हैं, जैसे बाकी के साधर्मी। यदि वे धर्म नहीं करते हैं तो वे मेरे लिए ऐसे ही है जैसे कोई अजनबी। बाहर का साधर्मी कोई धर्म करता है तो वे वैसे ही है जैसे मेरे माँ बहन, माँ बाप, भाई बहन आदि। ब्लड रिलेशन यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता, और मायने रखता है तो ब्लड ग्रुप एक ही चाहिए, मुमुक्षुता, दैट इज आवर ब्लड ग्रुप। हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज पॉसिबल, समझ गए मेरी बात को? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं उसको, खून देना लेना संभव है समान ब्लड ग्रुप में। मैं लोग की बातें ना कहना चाहता हूँ, ना बढ़ावा दे रहा हूँ, ना उसकी बात कर रहा हूँ, ना पोषण कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ समान ग्रुप, आई डोंट नो, स्कूल में तो सब पढ़ाया था टीचर ने, टीचर को दोष नहीं है इसमें, कुछ मुझे नहीं याद आ रहा है। जिसमें ब्लड ग्रुप वो होता है तो शायद वो सबको, चलो मेरे सुनकर आप डॉक्टर को ही कहने लग जाओ, नहीं साहब पंडित जी ने ऐसा पढ़ाया था, छोड़िए। कुछ डोनर होते हैं, कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप होते हैं जो किसी का भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, आदि आदि आदि। ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए कहते हैं। हमारा सबका ब्लड ग्रुप एक मुमुक्षुता है, सच्चा सगापन, साधर्मीपने का। तीसरी विवक्षा में मैं चल रहा हूँ। नव तत्व गतित्वेपि यदेकत्वं न मुच्यते। नव तत्व में एकत्व को प्राप्त होता हुआ भी उनसे भिन्न ही रहता है। नव तत्व गतित्वेपि, नव तत्व को प्राप्त होता हुआ भी एकत्व को प्राप्त नहीं होता। सात तत्व को समझिए, स्यादवाद को समझिए। आप निसंकोच प्रश्न पूछा करें। ठीक है मतलब क्या रुके थे क्या? आपका ठीक है कहकर बहुत कुछ समझ में आ रहा है। इतनी देर रुके थे आप सच्चे जिज्ञासु नहीं हो, आप हार गए, गर्जी का मार गए। जो जितना गर्जी है, मैंने अभी भी कहा था, मैंने मुझे धक्के देकर बाहर निकाला जाता तो भी मैं उनको कहता मुझे अपनाओ। लेकिन आश्चर्य की बात तो सुनो, मुझे पता ही नहीं था हम घर पर पढ़ सकते और जिनवानी पढ़ के हमारा काम हो सकता है। मैं समझता था वहां जाते हैं तो विद्या मिलती है, रियली तो वहां जाना तो जरूरी है, समझ रहे हैं ना। लेकिन थोड़े टाइम बाद पता चला ये तो ग्रंथ होते हैं, इसमें से पढ़ाया जाता और ये हम कभी भी पढ़ सकते हैं। किसी एक पंडित के अधीन हमारा जीवन थोड़ी खड़ा है। ओह नाइस, हम अपने टाइम पेस से आगे बढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं। इंजीनियरिंग कितने साल में होता है? यू विल नीड टू एंड्यूर एटलीस्ट 4 years। ओके, डॉक्टरी कितने में होती है? 4.5। बट यदि इग्नू यूनिवर्सिटी में से आप करते हो तो यू शुडंट आस्क हाउ मच टाइम इट नीड्स, क्योंकि इट इज नॉट टाइम ओरिएंटेड, it is effort oriented. Means you can complete the engineering even in 2 years. The more you give yourself, the less time you will need. हाँ, ये यूनिवर्सिटी हमारे काम की है। हम किसी में बनना नहीं चाहते। जो झटपट काम करता है वो ठेके पे काम करना पसंद करता है।
हर जो आलसी होता है वो डेली वेजेस पर काम करना अच्छा समझता है। गेटिंग, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? फाइंडिंग हार्डर, नो, नाइस नाइस। आई वाज नॉट चेकिंग यू रियली, आई वाज चेकिंग माई सेल्फ वेयर आई एम स्टैंडिंग। मेरी बात को आई थिंक सभी जन समझ रहे होंगे। नव तत्व को प्राप्त होता हुआ भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। नव तत्व को प्राप्त होता हुआ भी एकत्व को नहीं छोड़ता। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, आप संकोच नहीं करना है ना। लिसन, आपको ये कहना पड़ा, ये दुर्भाग्य है, अब सच्चगर जी नहीं साबित हो रहे, लताड़े जाने पर भी, समझ रहे, और प्रवचनों में कहने पर भी, बीच बीच में बोला मत करिए, कहने पर भी हाथ जोड़कर कहीं कोने में दिखना ही चाहिए वो आदमी। सर, अरे हमारी समस्याओं का समाधान करना है ना हमें। लाइन में खड़े नहीं रहते क्या डॉक्टर के पास जाने पर? आज नहीं, कल आना, परसों आना, ये नहीं काम दे दवा तो बताना, हम ही बताए तुमको, और फीस भी दे फिर से दूसरी बार, और बताना जरूर आकर। मतलब तुम्हारी फेलियर को हम अदब से बताए कि यू हैव फेल्ड, यू हैव फेल्ड। Yeah, there are no chances of failure here. There is no 99% probability of success. Not even 99.99. 100%. This is not probability. 100% surety है काम होने की. But the need is how much you give yourself. आपको उपादान आप कितना जागृत करते हैं? That is all needed here. नव तत्व को प्राप्त होता हुआ भी पहली बात तो कौन प्राप्त होता हुआ? द मेन क्वेश्चन। नव तत्व को प्राप्त होता हुआ एकत्व को नहीं छोड़ता, लेकिन कौन प्राप्त होता हुआ? दैट इज द मेन क्वेश्चन। क्योंकि जीव तत्व तो इसी में समेट लिया आपने। अब कौन प्राप्त होता है सात तत्व को? दिस इज द मेन क्वेश्चन। समझ रहे हैं? तीसरी शैली में जीव तत्व का अर्थ वह नहीं है जो आप समझ रहे थे। दूसरी शैली तक आप ये समझ गए थे कि जीव तत्व मतलब वह जीव तत्व जिसमें मेरा जानना देखना पाया जाए। तीसरी शैली में ऐसा नहीं है। तीसरी शैली में उसका नामांतर होकर ज्ञायक हो गया है। अच्छा, ज्ञायक और नव तत्व को प्राप्त होता हुआ बताया जा रहा है, तो फिर जीव तत्व में क्या लेंगे? देयर इज अ वॉइड देयर। उदाहरणों में समझाता हूं थोड़ा पीछे। उदाहरण में बगल वाले भी तो सो रहे, वे कैसे उठाएंगे? आपको थोड़ा स्वाध्यायी है, थोड़ा स्वाध्याय किया है, ठीक है। सोना, सोने का कुंडल उंडल तो नहीं, बहुत मुश्किल है। सोने की अंगूठी देखी है? हाथ में है, घर पे तिजोरिया में होगी, कैसी खिलखिलाहट हो जाती है, ठीक है। सोने की अंगूठी, हमने ये कहा सोने की अंगूठी, सोना अंगूठी रूप हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, हुआ, उस रूप हुआ, तभी तो सोने की कहा जा रहा है। और सोने की, सोना अंगूठा रूप परिणमते हुए भी जो आंखों से दिखाई दे रहा है, उसके अलावा कुछ ज्ञान से देखने की बात कर रहे हैं अभी। वो दुनिया देख रही है, हम नई बात कह रहे हैं। अब देखिए, वो सोना अंगूठी रूप होता हुआ भी वो सोना अंगूठी रूप नहीं हुआ है। वो सोना आज भी सोने के फॉर्म में है, द्रव्य दृष्टि से निहारो। अब देखो, अंगूठी पिघल सकती है, उसकी वैल्यू उतनी ही है। वैल्यू किसकी है? सोना। सोना अंगूठी रूप हुआ है, ये बात सही है। दिस इज द ट्रुथ, बट अ पार्शियल ट्रुथ। ये सत्य तो है कि सोना अंगूठी रूप हुआ है,
लेकिन एक देश सत्य है ये, एक देश सत्य बड़ा करिश्मा है। क्या है वो? कि सोना अंगूठी रूप नहीं होता। इसमें करिश्मा क्या हो गया? अंगूठी आज है कल नहीं होगी, सोना तो होगा। थोड़ा होमवर्क आप सबको जाकर पढ़ना है। 320वीं गाथा है, दिट्ठी जहे वर्णानम। समय सार जब केवल गाथा नंबर बताया जाए तो आपको समझना चाहिए समय सार की बात चल रही है, नहीं तो मैं ग्रंथ बताऊंगा। यदि पेज नंबर बताया जाए तो समझ लेना चाहिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक चल रहा है, नहीं तो मैं बताऊंगा अलग सा। पंडित जी कहकर आपको आंख मिचकर समझ लेना चाहिए, तो डर मत देखिए, बात चल रही है। ठीक है। 320वीं गाथा पूरी होने के बाद एक टीका लिखी है जयसेन स्वामी ने। मेरा चालू कब हुआ था जरा बताएंगे? टाइम हो गया मेरा? अच्छा, कोई बात नहीं, तो एक कंसिडरेशन हो गया। एक काम हो सकता है, आई विल कंप्लीट द सेशन नाउ, क्योंकि मैंने एक पीरियड के लिए एक पूरा रखा है, और मैं मेरे भाई विद्वान से क्षमा मांगते हुए वो दोपहर का मेरा टाइम आई कैन, और दोपहर में मुझे एलर्जी नहीं है, आप वो कर सकते हैं। सुबह उनका रखकर दोपहर में मेरा कर सकते हैं, कुछ भी बात नहीं है, जिनवानी ही है। और कल्याण आपका हर किसी से हो सकता है। आपको उपादान तो हर जगह चाहिए, निमित्त तो रोजाना बदलते रहेंगे। निमित्तों की उछल कूद हमारे उपादान के लिए, उपादान बदलता नहीं है। ये अनेक अनेक निमित्त आजमा इसलिए जाता है कि उपादान कहीं ना कहीं जागृत हो जाए। तीन बात। तीसरी बात, 320वीं गाथा की टीका के बाद 320वीं गाथा के बाद जयसेन स्वामी ने एक टीका लिखी है, जो टीका 320वीं गाथा की टीका नहीं है। अभी तक का समग्र विषय 320 गाथाओं की समाहित टीका 320वीं गाथा के बाद लिखी। ऐसा आज तक नहीं हुआ, यहां हुआ है। 320 गाथा पर्सनली गाथा टीका लिखते जा रहे थे गाथा के बाद, लेकिन 320वीं गाथा पूरी होने के बाद उनको लगा यहां तक मोक्ष अधिकार पूरा हुआ है, जबकि अमृतचंद्र स्वामी की दृष्टि में सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार चल रहा है, उनका पूरा हो गया। 308 से सर्वविशुद्ध चालू हो गया उनका, लेकिन जयसेन स्वामी फील्स कि ये पार्ट भी मोक्षाधिकार का ही था अभी तक का, 320वीं तक का। तो वे पूरे 7 तत्वों को समराइज करके टीका लिखते, उसमें बहुत सुंदर अंश है। यदि ये पढ़े बिना आप अंतिम सांस छोड़ते हो तो यू विल श्योरली बी मिसिंग समथिंग। जयसेन स्वामी ने थोड़ी उहापों की है वहां पर। जयसेन स्वामी कहते देखो, द्रव्य है, ध्रुव है, वो ध्येय रूप है। ध्यान है, वह पर्याय रूप है। द्रव्य और पर्याय में कथनचित अभिन्नता होने पर भी कथनचित भिन्नता है, क्योंकि यदि ऐसा माने कि सोना सर्व प्रकार से अंगूठी कुंडल रूप हुआ, प्रसिद्ध तर्क है, तो कुंडल के नाश में, अंगूठी के नाश में सोने के नाश का प्रसंग होगा, और ऐसा होता नहीं है। समझ रहे हैं? कपड़े के फटने से मेरा कुछ बिगाड़ नहीं होगा। द क्लोथ्स कैन बी रिप्लेस्ड, नेसेसरीली नॉट टू बी रिप्लेस्ड। और यदि दूसरा कपड़ा नहीं आया तो तब भी क्या फर्क पड़ता है? वस्तु में क्या कहा कोई बात है, समझ रहे हैं आप? लेकिन भाग्य से वस्तु में कोई ना कोई पर्याय तो रहेगी। एक जाएगी, दूसरी आएगी, एक जाएगी, लेकिन मालिक थोड़ी बदलता है। नौकर बदले जाते हैं, मालिक नहीं। कह रहे हैं कि जो ध्यान है वो भावना रूप है, ध्यान है वो पर्याय रूप है। भावना रूप मतलब पर्याय रूप, होने रूप, लेकिन ध्रुव पर्याय रूप, भावना रूप नहीं है, परम परिणामी भाव।
जो पर्याय से कथनचित भिन्न है, इसीलिए सिद्ध किया कि द्रव्य परम पारिणामिक भाव न बंध का करता है और न मोक्ष का करता है, न जन्मता है और न ही मरता है। तो जन्म मरण और बंध मोक्ष किसका होता है? वहां जाकर पूछो। कहा जाकर पूछो? पर्यायों को जाकर पूछो। और वहां पर कोट किया है परमात्मा प्रकाश की 68वीं गाथा, सॉरी छंद। टोडर मध्य का 198 पेज पढ़ सकते हैं, जहां पर योग सार को कोट किया 67, जहां पर वो वही बात कही, ना बद्ध होता है, ना मुक्त होता है, ना जन्मता है, ना मरता है। वह मैं एक ज्ञायक भाव, ध्रुव तत्व, अनचेंजेबल, अपरिणामी, जिसका पर्याय से कोई संबंध नहीं। स्वरूपगत अंतर है दोनों, एक नित्य है और एक अनित्य है। एक दूसरा कैसे हो सकता है? इसलिए एक दूसरे रूप होते हुए भी एक दूसरे रूप नहीं हो रहा है, ऐसे स्याद्वाद का आनंद लो और ज्ञान से देखने की कोशिश करो। वह कौन है जो पर्याय रूप होता नहीं है, जो कभी बदलता ही नहीं है? गेटिंग? नौ तत्व गतत्व यदेकत्वम न मुच्यते। उसी सोने को कुंडल हार आदि 9 अवस्था रूप बनाते हुए भी सोना उस रूप नहीं हुआ। ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? ये ज्ञान से देखना पड़ेगा। किसी बनवारी के सहारे ये काम नहीं होगा तुम्हारा। अभी भी वो सोना है, अभी भी सोना है, क्योंकि अभी वो चांदी आदि नहीं हुआ है। ये 13वीं गाथा की टीका, 13वीं गाथा, उसका कलश 7वां कलश, 9 तत्व गतत्व यदेकत्वम न मुच्यते। इस प्रसंग में 9 तत्व की परिभाषा बदल गई है। अभी यहाँ पर जीव तत्व आपका वो नहीं रहा और ना ही अजीव तत्व वो रहा आपका। यहाँ पर अजीव तत्व क्या आएगा? कोई बताएगा अजीव तत्व की क्या परिभाषा आएगी? जस्ट गेस। आई एक्सपेक्ट समवन टू स्पीक, प्लीज। आप नहीं बोलिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा। अजीव तत्व की परिभाषा कौन बताएगा इस प्रसंग में? बोलो प्लीज। एनीवन? विल एनीवन डेयर? नहीं, छोड़ के सारे अजीब। अजीब की परिभाषा क्या करेंगे? और कुछ भी करते समय एक बात तो ध्यान में रखो आप, यहाँ पर यह कहा जा रहा है वो ज्ञायक 9 तत्वों रूप परिणमित होता है। वो कौन होगा? मेरा बस चलता तो होमवर्क दे देता, जिससे रात भर आप माँ को खुजलाते तो कुछ मजा आ जाता। बट वी डोंट हैव सो मच टाइम। मैं बच्चों को जनरली रोज होमवर्क देता हूँ, हम सब लॉजिकल थिंकिंग वाले। 1 घंटा हमारे हाथ में आया है, ऐसे क्यों सोचते हो तुम? 1 घंटे के जरिए हम तुमको 24 घंटा बांध सकते हैं। सोते उठते बैठते तुम सोचते तो रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते तो रहोगे। अजीव तत्व कौन है? जिस रूप ज्ञायक परिणमता है। और वो जीव तत्व भी कौन है? जिस रूप ज्ञायक परिणमता है, लेकिन वो स्वरूप होता नहीं है। एक बात तो तय है, वो जीव और अजीव, आश्रवण समनिर्जर मोक्ष जैसी ही कोई पर्याय होना चाहिए। जिस रूप ज्ञायक परिणमता भी है और उस रूप होता भी है। एक निष्कर्ष पर पहुंच गए, वो जीव और अजीव तत्व पर्याय है उसी ज्ञायक की। अजीव तत्व कोई पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल तो लेना ही नहीं है। लेकिन ये बीवी बच्चे, अरे छोड़ो, ये भी नहीं, क्योंकि ज्ञायक अनुरूप परिणमता ही नहीं है। तो कोई लायक जीव अजीव लेना पड़ेगा जिस रूप ज्ञायक परिणमता है, और फिर दिखाएंगे हम तुमको न परिणमते वाला। लेकिन पहले जो उस रूप परिणमता है वो तो दिखाए। तो जीव अजीव में आएगा कौन आफ्टर ऑल? अभी बता, बोलेंगे सर। इसमें आएगा जानना देखना की जो पर्याय है हमारी, क्षौक्षमिक भाव। क्षौक्षमिक भाव भी छोड़ दीजिए, लाक्षणिक पर्याय। क्या कहा? लिसन लिसन, दिस डजंट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। स्वतंत्रता रूप से जानना देखना विद्यमान नहीं हुआ करता। मतलब जो हमारा मति श्रुति ज्ञान है ना,
किसी का कुमति होगा, कुश्रुत होगा, जिसका जो होगा। अब मैं उस झगड़े में पड़ी नहीं रहा हूँ। मति श्रुत जो वर्तने वाला ज्ञान है हमारा, उस ज्ञान में आपको मति श्रुतपना गौण करके जानना देखना को ऊर्ध्व करना है। ऐसा कोई होता नहीं ये मति ज्ञान है, ये श्रुत ज्ञान है और ये केवल जानना देखना है, ऐसी कोई अलग सी पर्याय नहीं हुआ करती। उसी मति श्रुत में उपाधियों को गौण करके जानना देखना देखा जा सकता है ज्ञान से। प्रवचन 733। कुछ फीलिंग हो रही है आपने, जानना 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 हो रहा है, दैट इज लाक्षणिक पर्याय। वो परोक्ष है, प्रत्यक्ष, ये झमेला न मत पालो। कितना जानता है, किसको जानता है, कैसे जानता है, ये झमेला मत पालो, क्योंकि ये झमेला पालते ही वो मति श्रुत उपाधियां चालू हो जाएगी। अब जो जानना देखना वाला ज्ञान की पर्याय है, देखना भी छोड़ो, दर्शन को छोड़ दो, जो जानने की पर्याय है, जानना 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 जानना, जो ये निरंतर टिमकार चल रही है, इस यही जानने वाली पर्याय जीव तत्व है और यही अजीव तत्व है। हाँ, तो फिर ये बात तो बन सकती है, ज्ञाय की स्वरूप परिणमित होता और फिर भी इस रूप नहीं होता, ये तो ठीक है। लेकिन जो आपने ये कहा, ये ज्ञान की पर्याय है, मेरे ऊपर निरंतर बर्डन बना है। आई एम क्रॉसिंग द लिमिट्स, दो आई हैव टेकन द परमिशन। नहीं, ठीक है, मुझे तो शांति से समझिए। हाँ, लेकिन ये जीव जानना जानना जो आप कह रहे हो, जिसे जीव तत्व और अजीव तत्व बोल दिया, ये तो ठीक है, लेकिन अजीव तत्व कैसे बोल रहे हो उसको? ठीक है, अजीव तत्व देखो, जो जानने की पर्याय है वो स्व पर प्रकाशी है। स्व को जानने की तरफ से उसी को कहा जीव तत्व, पर प्रकाशी की तरफ से उसी को कहा अजीव तत्व। पांडे राजमल जी को पढ़ना चाहिए, और यदि नहीं पढ़ने हो 10 ग्रंथ तो मैं तो बता ही रहा हूँ। यदि आपको प्रश्न बार बार उत्पन्न हो रहा है, ये कहाँ से बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, तो आधार देना मुझे जरूरी लग रहा है। अब ये नहीं समझे कि मेरी अपनी कोई बात है, मैं इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी और ऐसा बुद्धिमान मैं नहीं हूँ। मैं पढ़ के आपको बताता हूँ और समय समय पर पढ़ता रहता हूँ, मैं कोई अक्लंग भी नहीं हूँ। आपको क्या लग रहा है 100 दफे पढ़ के आता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरी आदत में कभी ये नहीं है जाता कि बार बार नीचे देखना। रियली स्पीकिंग मुझे लग रहा है जब बोलना है तो आप हम दोनों बात करेंगे, नीचे बार बार पढ़ेंगे तो फिर आज मैं इतना पढ़ के आता हूँ लगभग मुझे कंठस्थ हो जाता है। ठीक है, तीसरी शैली हो गई। मैंने ये कहा जो जानने देखने वाली, जो जानने की पर्याय है ज्ञान, वर्तने वाला ज्ञान, ज्ञान लक्षण, उसी को मैं जीव तत्व कहा स्व प्रकाशी की तरफ से, उसी को अजीव तत्व कहा। अजीव को जानने वाला अपना ज्ञान भी अजीव कहलाएगा। ज्ञायक को जानने वाला ज्ञान, वर्तने वाला ज्ञान, वह जीव तत्व कहलाएगा। अज्ञान में भी वही प्रश्न खड़े होंगे फिर से। नहीं, वही प्रश्न खड़े होंगे। अज्ञान कैसे कह दिया आपने, क्या उसमें ज्यादा ट्विस्ट खड़ा होगा। और अब कुछ हमारे सिलेक्शन की बात नहीं है, जैसे पांडे राजमल जी ने बाल बोधिनी टीका में समझा है, मैं अनुसरण कर रहा हूँ उसका। ऑप्शन इज नॉट अप टू अस, हमें क्या करना है वो है, हम सिद्धि कर रहे हैं विशेष रूप से। लेकिन आपने कहा अजीव को जानने वाला हमारा ज्ञान अजीव, अरे अजीव को जानने वाला अजीव कैसे होता है? ठीक है, वैसे होता है। आप थोड़े में समझ जा रहे हो तो अच्छा है, समझना है तो समझ लो। लोक किसे कहते? लोक कोई बोलिएगा नहीं, कोई इसीलिए नहीं बोलेगा मुझे ये डर नहीं है आप इनको प्रॉम्प्टिंग करेंगे, डर है सभी छुप जाने वाले हैं, तो ये मिसगाइड ना हो जाए। हाँ बोलो। विश्व कहते हैं, लोग कहते हैं। समझ गए, देख लिया आपने। लोग सचमुच किसको कहते हैं सुनिए, लोग कहते हैं हमारे ज्ञान को, आत्मा। लोक शब्द बना है लुक धातु से, लोक शब्द बना है लुक धातु से।
और फॉर्चुनेटली लुक धातु इंग्लिश में भी देखने के अर्थ में है और संस्कृत में भी लुक धातु देखने के अर्थ में है। जो देखता है उसे लोक कहते हैं। सच पूछो तो लोक का अर्थ आत्मा है, ज्ञान है, उसे चिल्लोक ऐसा कलशकार कहते भी है बार बार। लोक मतलब हमें समझना तो यही चाहिए, ये हमारा आत्मा, और लेकिन आत्मा के जानने में जो जो आता है उस पर भी लोक बने का आरोप किया जाता है। षड्द्रव्यानि यस्मिन् लोक्यन्ते विलोक्यन्ते इति लोकः अक्लं स्वामी। जरूरत नहीं है आपको इस संस्कृत की, मुझे कहना जरूरी होता है, आपको ये ना समझे बना रहा है आप। मैंने केवल साधना की है आज तक, मैंने खूब पढ़ा है। ठीक है, मैं पढ़ा नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ साधना की है, उपासना की है। ठीक है, छोड़ो। तीसरी शैली हुई, अभी आइए इस शैली में एक जबरदस्त बात दिखाऊंगा, आज काम हो जाएगा। कोई मैं सोच रहा तो कोई सरकाने वाला है क्या, लेकिन इसमें काम बनेगा। आज आचार्य देव ये कह रहे हैं 38वीं गाथा चरम सीमा तक लेके जा रहे हैं, क्लाइमैक्स तक पहुंचा रहे हैं सूक्ष्मता की। आज ये कह रहे हैं जो समय सार सूक्ष्म होने का दावा करता था, समय सार बहुत सूक्ष्म बात कहता है, ऐसा जो दावा था समय सार का ऐसा नहीं है। क्योंकि समय सार ये तो कहता था कि 9 तत्वों में व्याप्त होता हुआ एक तत्व को नहीं छोड़ता। नियम सार ये कहते हैं भैया व्याप्त ही कब होता है, क्या व्याप्त ही नहीं होता, व्याप्त ही नहीं होता, वो अलग ही रहता है। इस टीका का प्रथम वचन देखिए संस्कृत का, जीवादि सप्त तत्व जातम परद्रव्यत्वान न ही उपादेयम। मिला मिला? अरे दैट वाज ओके। अच्छा हिंदी पढ़ रहे हैं क्या? हिंदी पढ़ रहे तो लाओ, हिंदी लाओ। थोड़ा नीचे करो, सॉरी यू मिस्ड इट। सुनो यू मिस्ड इट, वो पहला वाला पेज चाहिए। हाँ चलो चलो, लिसन नाउ, बस संस्कृत छोड़िए, हिंदी भी नीचे आया है, अभी वर्क विथ हिंदी। देखो नीचे देखो, आपके कान नहीं आपके दिल के कपाट खोलकर रख देने वाली है लाइन। बिहोल्ड योर ब्रीथ नाउ। देखो क्या कह रहे हैं, यह है और उपादेय तत्व के स्वरूप का कथन है। ये तो उत्थानी का स्टाइल है पद्म प्रभु मंदारी देव की। लिसन द फॉलोइंग लाइन, जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। क्या कहा? कुछ हो रहा है आपको? अरे क्या बात है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, आप पर कुछ नहीं बीत रही है। अरे पर द्रव्य कह रहे 9 तत्वों को, आश्रवबंध संबंध निर्जरम पर द्रव्य है कह रहे हैं। लिसन लिसन, जीव तत्व को आज पर द्रव्य कह रहे हैं, अजीव तत्व को पर द्रव्य कह रहे हैं। समय सार ने इतनी बड़ी बात आज तक नहीं बोली। संकोचते हुए 181वीं गाथा में बोल रहे थे, उपयोग में उपयोग है, कलश में उपयोग में उपयोग है, क्रोध में क्रोध है। फिर अमृतचंद्र स्वामी ने थोड़ा आगे बढ़कर एक बात कही, दोनों के प्रदेश न्यारे न्यारे है। लेकिन पद्म प्रभु मलधारी और एक बात कहते, प्रदेश न्यारे न्यारे मतलब क्या? प्रदेश न्यारे न्यारे द्रव्यों के ही हुआ करते हैं, क्योंकि स्वरूप न्यारा न्यारा तो द्रव्य और गुण का भी हुआ करता है, लेकिन प्रदेश न्यारा न्यारा तो द्रव्यों का ही हुआ करता है। फॉलो कर रहे हैं? मुझे मुश्किल से 2-5 मिनट लगेंगे अभी सेटल करने में। आपका डाउट हो तो दैट इज अदर इशू। मैं 7 तत्वों को आज समझाया 4 शैलियों से, स्थूलता से लेकर सूक्ष्मता की शैलियां जो जिनवानी में उपलब्ध है, जिसमें नवीनता हमने ये पाई 9 तत्वों को प्राप्त होता हुआ भी उस रूप नहीं होता। ऐसी जो 7वां कलश है आत्मख्याति का, उसका
उसका प्राप्त नहीं होता वाला अंश केवल नियमसार वाले उठा रहे हैं। और आज ये कह रहे जीव आदि जो 7 अथवा 9 तत्व है ये बहिष्ठ तत्व है। टीकाकारों को पर द्रव्य कहते हैं, मतलब प्रदेश से भी न्यारा कर रहे हैं। मतलब जानना देखना वाली जो पर्याय है ना, वो तो वो भी पर द्रव्य है। आश्रव बंदा आदि की तो बात ही नहीं करना, क्योंकि मैं निष्क्रिय परम पारिणामिक निष्क्रिय। 320वीं गाथा की टीका के बाद जयसेन स्वामी के कोट समय सार तात्पर्य वृत्ति क्या कहा? परम पारिणामिक भाव निष्क्रिय। जानना 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 ये तो क्रिया है और मैं तो निष्क्रिय हूँ। और यदि मैं कार्य करूंगा तो मुझे कल कुछ भी करना पड़ सकता है। क्या कहा? मुझे आज यदि मैं काम करने लग जाऊं तो कुछ भी काम करना पड़ सकता है। फिर तो मुझे आज अच्छा काम कर रहा हूं, दुर्भाग्य से और कुछ करना पड़ेगा। तद्रूपो न भवति। ध्रुव पर्याय रूप होता ही नहीं। अभी ये मत पूछो मोक्ष का करता है कि बंध का करता है, जन्म का करता है कि मरण का करता है, ये कुछ मेरे में होता ही नहीं। अनचेंजेबल। ये गाथा 38वीं गाथा जो अध्यात्म की चरम सीमा है, और इसकी टीका की पहली लाइन जो परद्रव्य सिद्ध करती है। 181वीं गाथा की टीका भी देख लेना, जिसमें दोनों के प्रदेश अलग अलग बताए हैं, लेकिन वहां पर तो आत्मा के और क्रोध के ही अलग बताए हैं। यहाँ पर तो आत्मा के और जानने वाली पर्याय के भी अलग बताए जा रहे हैं। दिस इज द क्लाइमैक्स। समझना इतना ही है, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। अकारण क्या है? अकार्य कारणत्व शक्ति। मैं ना ही किसी का कार्य हूँ ना ही किसी का कारण, मैं बस हूँ। तो किसी को कोई शंका? एक ही बात है, करता नहीं भोगता नहीं, क्योंकि मैं कार्य रूप ही नहीं। ये परिणमति से करता, जो कार्य रूप होता है वो करता होता है। जीव तत्व को जब व्यवहार जीव लिया है वो कुछ शायद आप समय सार के 38वीं गाथा की तरफ आ गए। 38वीं गाथा की टीका में अहम एक को खलु शुद्धो आदि आदि गाथा है। उसमें एक के स्पष्टीकरण में 9 तत्वों से पार की बात की, तो उसमें जीव व्यवहार जीव की बात की। 10 प्राणों वाला जीव। हाँ, 10 प्राणों वाला जीव बराबर, दैट इज व्यवहार जीव। उससे अलग कहा, वो प्रकरण अलग चल रहा है, ये प्रकरण अलग है। उसके लिए अलग सा ही इतना ही टाइम चाहिए। मैं एकदम सिलेक्टेड वे गाथाएं ले रहा हूँ जिनको समझना थोड़ा दुरूह है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको दुरूह लगता होगा, आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं बुद्धिहीन को मुझे बहुत दम लगानी पड़ी थी जहाँ जहाँ मैं ये मानकर चल रहा हूँ, और किसी को इतनी दम लगानी ना पड़े। दैट इज ऑल। आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग एनीवन। तो ये नहीं समझ रहा हूँ कि आप नहीं समझ रहे होंगे। जहाँ पर मैं रुका था कभी, और शायद मुझे अच्छा हाथ नहीं मिला फटाफट लिफ्ट करने के लिए, मैं कहता रहा मुझे लिफ्ट करो, कोई लिफ्ट नहीं किया, वहाँ पर मैं समझता हूँ किन विषयों पर मुझे बोलना चाहिए, मेरे जैसा कोई होगा। कोई प्रश्न? नंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में